नमस्कार। आज हम ओम स्वामी की किताब ए मिलियन थॉट्स इसके कुछ हिस्सों पर बात करेंगे। हाँ, ये किताब मन की परतों, ध्यान की बारीकियों और कैसे अंदरूनी शांति मिल सकती है, इस पर काफी रोशनी डालती है। तो आज हम इन्हीं कुछ खास हिस्सों को समझने की कोशिश करेंगे। किताब में व्यक्तिगत अनुभव हैं, प्राचीन ज्ञान भी है। बिल्कुल। और हमारा मकसद है इन स्रोतों से ये समझना कि हमारा मन कैसे कंडीशन हो जाता है, ध्यान का असली मतलब क्या है और कैसे उम्मीदों और मोह को छोड़कर हम असल में शांति पा सकते हैं। हाँ, तो शुरुआत मन की कंडीशनिंग से करते हैं। किताब में एक कहानी है शेर के बच्चे की, जो बकरियों के झुंड में पल जाता है। अच्छा। और होता क्या है कि वो अपनी जो शेर वाली पहचान है, वो ताकत, वो निडरता, सब भूल जाता है। बिल्कुल बकरियों जैसा डरपोक बन जाता है। ये कहानी सीधी है पर गहरी है। ये दिखाती है कि कैसे बचपन के अनुभव, समाज के दिए विश्वास हमें एक तरह से ढाल देते हैं, मतलब कंडीशन कर देते हैं। हाँ, कंडीशनिंग। हम अपनी असली क्षमता को भूलकर दूसरों ने जो बताया है या जो मान्यताएं हैं उनके हिसाब से जीने लगते हैं। लेकिन क्या ये इतना सीधा है? मतलब सिर्फ अंदर की पहचान जगाने से सब ठीक हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ एक और पहलू भी देखना जरूरी है। जैसे कुछ विचारक हैं, एरिक फ्रॉम का नाम आता है, वो मानते हैं कि पहचान सिर्फ अंदर की चीज नहीं है। अच्छा। हाँ, जो सामाजिक ढांचे हैं, हमारे रिश्ते हैं, वो भी हमारी पहचान को बहुत गहराई से बनाते हैं या बिगाड़ते भी हैं। तो ये बस ऐसा नहीं है कि अंदर का शेर जगा लिया और काम हो गया। बाहरी दुनिया का असर बहुत ज्यादा है। ये बात तो है, बाहरी दुनिया का असर बहुत गहरा होता है। तो अगर हम ये कंडीशनिंग समझें, तो क्या ध्यान इसमें कोई मदद कर सकता है? किताब कहती है कि ध्यान कुछ पाने के लिए नहीं है, बल्कि छोड़ने के लिए। हाँ, छोड़ने के लिए, जैसे गुस्सा, अहंकार या गलतफहमियां। सही पकड़ा है। किताब का एक जो मुख्य विचार है वो यही है कि ध्यान कोई अचीवमेंट नहीं है। ये एक तरह की अनडूइंग प्रोसेस है। अनडूइंग मतलब कुछ नया जोड़ने की बजाय उन परतों को हटाना जो हमारी असली शांति और समझ और ढके हुए हैं। जैसे वो नमक वाली कहानी है किताब में। हाँ हाँ, नमक वाली। जैसे नमक खाने का स्वाद बढ़ाता है पर खुद खाना नहीं बन जाता, वैसे ही ध्यान जीवन को बेहतर अनुभव करने में मदद करता है, पर ये जीवन की मुश्किलों का कोई जादुई हल नहीं है। तो ये बाहरी दुनिया को नहीं बदलता? नहीं, बाहरी दुनिया को नहीं, ये हमें अंदरूनी शांति और समझ विकसित करने का एक औजार देता है। और हाँ, सिर्फ आंख बंद करके बैठ जाना ध्यान नहीं है। सही अभ्यास, सही जागरूकता बहुत जरूरी है। ठीक है। तो ध्यान हमें अपनी कंडीशनिंग के प्रति, अपनी अंदरूनी हालत के प्रति ज्यादा जागरूक बनाता है। और इसी जागरूकता से शायद हम अपने विचारों और इच्छाओं के खेल को भी समझ पाते हैं। किताब में रक्तबीज राक्षस की कहानी है। हाँ, रक्तबीज। जिसके खून की हर बूंद से एक नया राक्षस पैदा होता है। ये इच्छाओं से कैसे जुड़ता है? ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक इच्छा पूरी होती है तो उससे कई और इच्छाएं जन्म ले लेती हैं। एक अंतहीन सिलसिला। अच्छा। देखिए, इच्छाएं होना तो स्वाभाविक है, नेचुरल है। दिक्कत तब होती है जब हम ये मान लेते हैं कि हमारी खुशी सिर्फ इनके पूरा होने पे ही निर्भर है। हाँ। यहीं से वो उम्मीदों का बोझ शुरू होता है। खुद से उम्मीदें, दूसरों से, हालात से। और जब ये उम्मीदें टूटती हैं तो फिर तनाव, निराशा, दुख, ये सब होता है। तो माइंडफुलनेस या सजगता इसमें मदद कर सकती है, इन उम्मीदों को पहचानने में? हाँ, बिल्कुल। सजगता से हम इन पैटर्न्स को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये उम्मीदें कहाँ से आ रही हैं और क्या वो वाकई जरूरी हैं हमारी खुशी के लिए। उम्मीदों के बोझ से मुक्ति, ये जाने देना या त्याग वाले विचार से जुड़ता है फिर। किताब में वो आलू वाली कहानी भी है। हाँ, आलू वाली कहानी बहुत अच्छी कहानी है वो। गुरु शिष्यों को कहते हैं कि आलू से भरा थैला अपने साथ रखो कई दिनों तक, फिर वो आलू सड़ जाते हैं, बदबू आने लगती है। हाँ, और गुरु समझाते हैं कि ये थैला हमारे मन जैसा है, जिसमें हम पुरानी चोट, गुस्सा, किसी के लिए नफरत, ऐसी नकारात्मक भावनाओं का बोझ ढोते रहते हैं, सड़े आलूओं की तरह। तो त्याग का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं है? नहीं, यहाँ त्याग का मतलब है मोह छोड़ना, आसक्ति, अटैचमेंट छोड़ना, उन चीजों या भावनाओं से चिपके रहने की आदत छोड़ना जो हमें भारी कर रही हैं, हमें दुखी कर रही हैं। ये एक तरह की आजादी है फिर? बिल्कुल, ये एक बहुत शक्तिशाली अभ्यास है, भावनात्मक बोझ से आजादी। और यही हमें सच्ची स्वतंत्रता और शांति की ओर ले जाता है। तो आज हमने ओम स्वामी की किताब के जरिए समझा कि कैसे हमारा मन कंडीशन होता है,
ध्यान कैसे एक अनडूइंग टूल की तरह काम कर सकता है, इच्छाओं और उम्मीदों का जाल क्या है, और मोह छोड़ने यानी त्याग का क्या महत्व है। काफी कुछ था समझने को। हाँ, काफी कुछ। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। किताब कहती है कि हमारे विचार ही हमारी हकीकत बनाते हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि सिर्फ अपने विचारों के प्रति हम पूरी तरह सजग हो जाएं, उन्हें बस देखें, बिना अच्छा बुरा कहें? सिर्फ देखें। हाँ, सिर्फ एक साक्षी की तरह देखें। तो क्या ऐसा करके हम वाकई अपनी अंदरूनी और शायद बाहरी दुनिया को भी बदल सकते हैं? इस पर सोचा जा सकता है। ये अपने आप में एक खोज है।